बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 10वां बाब है, किताबुल बुयू, 10वीं फ़सल है, बाबुस सर्फ, सबक नंबर 32 में खुशामदीद। ये इस बाब का आखिरी सबक है। आज के सबक के अंदर हम रेज़गारी के चंद मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें, वयजूज़ुल बयू बिलफुलूसिन नाफ़िकति वइल्लम युअय्यन वइन कानत कासिदतन लम यजुज़िल बयू बिहा हत्ता युअय्यिनहा वइज़ा बाअ बिलफुलूसिन नाफ़िकति सुम्मा कसदत क़ब्लल क़ब्ज़ि बतलल बयू इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला वमन इश्तरा शयअन बिनिस्फ़ि दिरहम फ़ुलूसिन जाज़ल बयू व अलैहि मा युबाउ बिनिस्फ़ि दिरहम मिन फ़ुलूसिन वमन आता सयरफ़िय्यन दिरहमन फ़क़ाल आतिनी बिनिस्फ़िही फ़ुलूसन व बिनिस्फ़िही निस्फ़न इल्ला हब्बतन फ़सदतल बयू फ़िल जमीइ इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला वक़ाल जाज़ल बयू फ़िल फ़ुलूसि व बतल फ़ीमा बक़िया वलो क़ाल आतिनी निस्फ़ दिरहमिन फ़ुलूसन व निस्फ़न इल्ला हब्बतन जाज़ल बयू वलो क़ाल आतिनी दिरहमन सग़ीरन वज़नुहु निस्फ़ु दिरहमिन इल्ला हब्बतन वल बाक़ी फ़ुलूसन जाज़ल बयू व कान निस्फ़ु इल्ला हब्बतन बिइज़ाइ दिरहमिस सग़ीरी वल बाक़ी बिइज़ाइल फ़ुलूसि। तर्जुमा देख लें। और जायज़ है बै करना फ़ुलूस नाफ़का के बदले में, और अगरचे उसकी तयीन ना की जाए, और अगर उसका रवाज तरक हो गया हो तो जायज़ नहीं होगी उसके ज़रिए से बै, यहाँ तक कि उसकी तयीन कर दे। और जब बेचा फ़ुलूस नाफ़का के साथ कोई चीज़, फिर उसका रवाज तरक हो गया कब्ज़ा करने से पहले, तो बै बातिल हो जाएगी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और जिसने कोई चीज़ खरीदी निसफ़ दिरहम फ़ुलूस के बदले में, तो बै जायज़ हो जाएगी और उस पर लाजिम होगा जो कि बेचा जाता है निसफ़ दिरहम के फ़ुलूस। और जिसने सैरफ़ी यानी रुपया परखने वाले को दिरहम दिया और उसको ये कहा कि मुझे इसके निसफ़ के बदले में फ़ुलूस दे दो और मुझे इसके निसफ़ के बदले में निसफ़ दिरहम दे दो सिवाय एक दाना, तो बै फ़ासिद हो जाएगी तमाम में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और साहिबैन ने फरमाया कि बै जायज़ हो जाएगी फ़ुलूस में और बातिल हो जाएगी जो इसके अलावा है। और अगर उसने ये कहा कि मुझे निसफ़ दिरहम के फ़ुलूस दे दो और निसफ़ दिरहम दे दो सिवाय एक हब्बा के, तो बै जायज़ हो जाएगी। और अगर उसने ये कहा कि मुझे एक छोटा दिरहम दे दो जिसका वज़न निसफ़ दिरहम हो सिवाय हब्बा के और बाकी फ़ुलूस दे दो, तो बै जायज़ हो जाएगी। और वो जो निसफ़ है सिवाय हब्बा के, वो दिरहम सग़ीर के बदले में हो जाएगा और बाकी फ़ुलूस के बदले में हो जाएगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहली बात ये समझ लें कि फ़ुलूस नाफ़का से क्या मुराद है। नाफ़का का मतलब होता है ख़र्च करने वाले या ख़र्च होने वाले। फ़ुलूस या फ़लस की जमा पैसे को कहते हैं। मतलब ये कि जो आम मुरवजा करेंसी है, जैसे कि आजकल के दौर के अंदर रुपए पैसे हैं, तो बता रहे हैं कि मुरवजा करेंसी के साथ यानी ख़र्च होने वाले पैसों के ज़रिए से कोई चीज़ बै शिरा करता है, तो ऐसा बेचना और ख़रीदना जायज़ है। वइल्लम युअय्यन, अगरचे जो फ़ुलूस नाफ़का हैं उनकी तयीन ना की जाए। मिसाल के तौर पे 100 का करेंसी नोट है, आप 100 रुपये के बदले में कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो 100 का करेंसी नोट है आप इसकी तयीन नहीं करते, तो जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि वैसे भी वो तयीन करने से मुतय्यन नहीं होंगे। वइन कानत कासिदा लम यजुज़िल बय्यु बिहा हत्ता युअय्यिनहा, और अगर वो नोट ऐसा है या वो करेंसी या रेज़गारी ऐसी है कि जिसका रवाज तरक हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ करेंसी नोट ऐसे होते हैं जिसको हुकूमत पाबंदी लगा देती है कि आज के बाद इन करेंसी नोटों के अंदर तिजारत नहीं होगी। तो अगर किसी ऐसे करेंसी नोट के बदले में आप तिजारत कर रहे हैं, तो फिर उसकी तयीन करनी ज़रूरी है। आप उसको कहते हैं कि भई मैं आपसे ये जो चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ के बदले में ये वाला नोट दूँगा। तो अगर बाय उस नोट लेने पर राज़ी है तो ये बै हो जाएगी, और अगर बाय राज़ी नहीं है तो बै नहीं होगी। तो खुलासा ये है कि अगर तो नोट ऐसे हैं या रुपए पैसे ऐसे हैं जिसका रवाज चलता है, तो फिर तो तयीन की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसका रिवाज तरक हो चुका है तो फिर उसकी तयीन करना पड़ेगी। ये इसी तरीके से बाज़-औक़ात ये होता है कि इंसान किसी दूसरे मुल्क में जाता है। अब जैसे यहाँ से लोग उम्रा करने के लिए सऊदीया चले जाते हैं, तो वहाँ पर अब पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती है। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी, अगरचे वो करेंसी नोट ठीक है, उसकी वैल्यू मौजूद है, लेकिन सऊदीया के अंदर नहीं चलता है। तो अगर आपने वहाँ पर ये वाली करेंसी देनी है, तो फिर आप उसको तयीन करके दें कि मैं ये जो चीज़ खरीद रहा हूँ, उसके बदले में मैं आपको ये वाला करेंसी नोट दूँगा पाकिस्तानी करेंसी का। अगर वो राज़ी होता है तो फिर ये बै हो जाएगी, अगर राज़ी नहीं होता है तो ये बै दुरुस्त नहीं होगी। देखिए ज़रा, वइन कानत कासिदा, और अगर उसका रवाज तरक हो गया हो तो बै करनी जायज़ नहीं होगी उसके बदले में, हत्ता युअय्यिनहा, यहाँ तक कि उसकी तयीन कर दे, मुतय्यन कर दे, तो फिर बै जायज़ हो जाएगी। अब उसके बाद अगला मसला, कोई चीज़ बेची थी फ़ुलूस नाफ़का के बदले में, यानी ऐसे रुपए पैसों के बदले में जिसका रवाज था, फिर बाद में उसका रवाज तरक हो गया। तो अगर तो मबिया पर कब्ज़ा कर लिया है फिर तो अलग बात है, अगर मबिया पर कब्ज़ा अभी नहीं किया है तो फिर ये बै बातिल हो जाएगी, जैसे कि गुज़िश्ता सबक के अंदर भी ये मसला गुज़र चुका है। फरमा रहे हैं कि जब कोई चीज़ बेची मुरवजा पैसों के बदले में, फिर उनका रवाज तरक हो गया कब्ज़ा करने से पहले, मबिया पर भी कब्ज़ा नहीं हुआ था कि रवाज तरक हो गया, तो ये वाली जो बै है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बातिल हो जाएगी। अगला मसला, देखें, एक शख्स ने ये कहा कि निसफ़ दिरहम के जो पैसे बनते हैं उसके बदले में कोई चीज़ खरीदी, तो फिर ये वाला ख़रीदना भी दुरुस्त है, और निसफ़ दिरहम के बदले में जितने पैसे बनते होंगे उतने पैसे ही अदा करने ये लाज़िम और ज़रूरी होंगे।
देखा जाए फरमाने वमनिश्तरा शैअन, जिसने कोई चीज़ खरीदी निसफ दिरहम के फलूस पैसों के बदले में, तो ये बै करनी जायज़ हो जाएगी और इसके ज़िम्मे लाजिम होगा मा युबाउ बिनिस्फि दिरहम मिन फलूसिन, कि एक निसफ दिरहम के जितने फलूस दिए जाते हैं वो ही देने लाजिम होंगे। आजकल के दौर के अतबार से दिरहम चांदी का सिक्का तो नहीं है, आप ये समझ लें कि भाई रियाल कर लें। एक रियाल है आप पाकिस्तानी 75 रुपये का है, तो आपने ये कहा, बल्कि आप ये कर लें कि एक रियाल है जो पाकिस्तानी 80 रुपये का, बात को समझने के लिए आपने ये कहा कि निसफ रियाल के जितने पैसे बनते हैं उस पैसों की आप मुझे ये वाली चीज़ दे दें, तो ये वाली बै दुरुस्त हो जाएगी। और निसफ रियाल के जो पैसे बनते हैं ना, जैसे 40 रुपये बनते हैं, ये 40 रुपये देने ये लाजिम होंगे। ये वो बता रहे हैं जिसने कोई चीज़ खरीदी निसफ दिरहम के फलूस के बदले में, पैसों के बदले में, तो बै जायज़ होगी और इसके ज़िम्मे लाजिम होंगे। क्या लाजिम होगा? मा युबाउ, जो कि बेचा जाता है निसफ दिरहम के फलूस। निसफ दिरहम के जितने फलूस बेचे जाते हैं, ये इसी तरीके से निसफ रियाल के जितने रुपए बेचे जाते हैं उतने ही अदा करने इसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी हो जाएंगे। अगला मसला देखें। मसला समझने से पहले हम एक इसकी सूरत तस्वुर कर लेते हैं। जैसा कि हम ये कर लेते हैं कि एक जो दिरहम है ये 80 रुपये का है और आदमी जाता है एक सुनार के पास। वो क्या कहता है कि ये जो एक दिरहम है इसके जो निसफ है, इसके निसफ के मुझे आप पैसे दे दें, यानी 40 रुपये दे दें। अब एक दिरहम था ना 80 का, उसका निसफ के कितने बनते हैं? 40 रुपये बनते हैं। उसके 40 रुपये ले लिए, अब बाकी बचा है निसफ दिरहम। अब वो कहता है कि जो बाकी निसफ दिरहम है आप मुझे निसफ दिरहम दे दें सिवाय एक हब्बा के, एक दाने के। मतलब ये कि जो निसफ दिरहम है इसमें से थोड़ा सा कम करके बाकी आप मुझे निसफ दिरहम दे दें। तो ये जो बै है, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बै बातिल है, ये वाली बै फासिद हो जाएगी। वजह क्या है? वजह यहाँ पर यह है कि देखें जो निसफ दिरहम इसने बेचा है 40 रुपये के बदले में, जो कि निसफ दिरहम का रेट है वो तो दुरुस्त है, लेकिन जो बाकी निसफ दिरहम बेच रहा है इसके बदले में वो एक और निसफ दिरहम ले रहा है सिवाय एक हब्बा कम के। हालांकि जो निसफ दिरहम की बै निसफ दिरहम के बदले में हो रही है इसमें बराबरी ज़रूरी है। इसमें जो दूसरी जानिब निसफ दिरहम है उसमें एक हब्बा या एक दाना आप कम नहीं कर सकते हैं। या आप इसकी एक और मिसाल लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। दिरहम के बजाय ना हम ये कर लेते हैं कि रियाल है, एक रियाल है 80 रुपये का। अब वो कहता है कि ये जो एक रियाल है इस एक रियाल के बदले में आप मुझे जो निसफ रियाल के पैसे बनते हैं मुझे वो दे दें और आधा रियाल दे दें सिवाय एक हलाला कम के। तो आपको मालूम है कि जो एक रियाल है इसके अंदर 100 हलाले होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो 50 हलाले हैं वो तो हो गए इस 40 रुपये के बदले में, तो बिल्कुल ठीक हो गया। जो बाकी 50 हलाले हैं वो हो रहे हैं 49 हलालों के बदले में, तो ये बेसरफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जब करेंसी है तो करेंसी के अंदर बराबरी होना ये जरूरी है। फरमा रहे हैं कि जिसने कोई दिया, सैरफी कहते हैं रुपये परखने वाले को, जिसने किसी सुनार को या रुपये पैसे परखने वाले को एक दिरहम दिया और क्या कहा कि इसके निसफ के बदले मुझे फलूस दे दो। ये वाली मिसाल कि अगर 80 रुपये का दिरहम है तो आप निसफ के बदले मुझे 40 रुपये दे दो। वह भी निसफ ही निसफा, और जो बाकी निसफ दिरहम है उसके बदले में मुझे निसफ दिरहम दे दो इल्ला हब्बा, सिवाय एक दाना कम, एक जरा कम। तो ये बै फासिद हो जाएगी तमाम में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। सहीबैन क्या फरमाते हैं? सहीबैन फरमाते हैं कि फलूस के अंदर तो बै जायज़ हो जाएगी। सहीबैन का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सहीबैन फरमाते हैं कि अगर दिरहम है ना 80 रुपये का, तो जब उसने ये कहा ना कि मुझे निसफ दिरहम के बदले में पैसे दे दो, तो अब देखें निसफ दिरहम यानी जिसकी मालियत है 40 रुपये। अब ये जो निसफ दिरहम है उसने खरीद लिया है 40 रुपये के बदले में, तो ये इसकी मालियत ही इतनी है, तो लिहाजा इसके अंदर तो बै दुरुस्त हो जाएगी। जो बाकी निसफ दिरहम बचेगा जिसको ये खरीद रहा है निसफ दिरहम सिवाय एक दाना कम, उसके अंदर ये बै सरफ होने की वजह से बातिल होगी। तो खुलासा ये है कि सही बैन के नज़दीक जो निसफ बै है वो दुरुस्त है, जो बाकी निसफ बै है वो बै बातिल हो जाएगी, वो बै दुरुस्त नहीं होगी। जबकि इमाम साहब के नज़दीक जो निसफ दिरहम की जो बै गलत हुई थी उसका जो गलत असर है वो बाकी निसफ के अंदर भी सरायत कर जाएगा और ये सारी की सारी बै ही गलत और नाजायज़ हो जाएगी। देखिए वकाला और सहीबैन ने फरमाया कि फलूस के अंदर तो बै जायज़ है, यानी जो अज निसफ दिरहम दे के 40 रुपये लिए उसके अंदर तो बै जायज़ है। जो बाकी है जिसमें सिवाय एक दाना कम के किया था उसके अंदर ये बै बातिल हो जाएगी। अगला मसला फरमा रहे हैं कि किसी ने एक सुनार के पास गया और उसको ये कहा कि मुझे निसफ दिरहम के फलूस दे दो और निसफ दिरहम दे दो सिवाय एक हब्बा के, एक दाना के। अब यही वाली मिसाल ले लें कि 80 रुपये का एक दिरहम है, दिरहम जो चांदी का सिक्का है। अब वो क्या कहता है कि ये जो 80 रुपये का एक दिरहम है ना, इसका जो निसफ है इस निसफ के मुझे फलूस दे दो 40 रुपये, और जो बाकी निसफ है सिवाय एक हब्बा वो मुझे दे दो। तो अब यहाँ पर ये वाली बै जायज़ होगी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बै जायज़ ना हो। अगर जायज़ करनी भी है तो आपने साहिबैन के मज़हब के मुताबिक निसफ के अंदर तो बै जायज़ हो जाए, बाकी निसफ में बै जायज़ ना हो, लेकिन ये वाली बै जायज़ हो जाएगी। ये वाली बै जायज़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये जो निसफ दिया जा रहा है इसको दिरहम एक हब्बा कम,
एक हब्बा कम निसफ दिरहम को एक हब्बा कम निसफ दिरहम के बदले में हो जाएगा, और जो बाकी तरफ निसफ दिरहम और एक हब्बा ज्यादा है उसको हम फुलूस के बदले में कर देंगे। तो जहां पर चूंकि जिन्स तब्दील हो चुकी है, फुलूस अलग जिन्स है और निसफ दिरहम और एक हब्बा ज्यादा ये अलग जिन्स है, तो लिहाजा यहाँ पर जिन्स तब्दील होने की वजह से कमी ज्यादा ये जायज हो जाएगी। ये फरमाया कि अगर उसने ये कहा आतिनी निस्फ दिरहम इन फुलूसा, एक निसफ दिरहम के मुझे फुलूस दे दो और निसफ दिरहम दे दो सिवाय एक हब्बा के, तो ये वाली बै क्या हो जाएगी, जायज हो जाएगी। अगला मसला समझे, एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि बात समझनी आसान हो जाए। हम ये समझते हैं कि जो एक दिरहम है इसकी मालियत है 80 रुपये। अब 80 रुपये का निसफ कितना बनता है, वो 40 रुपये। अब आप यहाँ पर ये समझे कि इसमें से आप ना 4 रुपये कम कर दें, 76 रुपये, और 76 रुपये का निसफ कितना बनेगा, 38 रुपये। और अब आप यहाँ पर ये समझे कि ये जो एक दिरहम है ना 80 रुपये का, एक छोटा दिरहम है जिसकी मालियत है 38 रुपये। अब जरा मसला समझे, एक आदमी जाता है वो एक दिरहम देता है जिसकी मालियत कितनी है, 80 रुपये है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस एक दिरहम का जो निसफ है यानी 40 रुपये, उससे एक हब्बा कम 38 रुपये, उसका मुझे छोटा दिरहम दे दो। अब यहां पर देखें, इसने दुकानदार से जो 80 रुपये का दिरहम दिया था उसमें से जो 38 रुपये थे उसके बदले में छोटा दिरहम ले लिया मालियत का, और बाकी कितने बचे, बाकी बचे 42। अब ये जो 42 बचे हैं, इस 42 के बदले में ये रुपए ले लेता है, तो ये बै दुरुस्त हो जाएगी। अब ये बै इसलिए दुरुस्त होगी क्योंकि यहाँ पे देखें जो छोटा दिरहम है जिसकी मालियत 38 रुपये है, इसकी बै हो रही है उस दिरहम के निसफ के साथ सिर्फ एक हब्बा कम के साथ। तो जो एक हब्बा कम निसफ दिरहम है उसकी मालियत भी चूंकि 38 बनती है, लिहाजा उसके बदले में छोटा दिरहम इसने ले लिया है। और जो बाकी है निसफ दिरहम और एक हब्बा ज्यादा, निसफ दिरहम बनेगा 40 का और एक हब्बा ज्यादा बनेगा 42 का। तो यहाँ पे देखें निसफ दिरहम एक हब्बा ज्यादा, इसकी बै हो रही है 42 रुपये के साथ। तो यहाँ पर देखें जिन्स मुख्तलिफ है, तो जब यहाँ पर जिन्स मुख्तलिफ है तो लिहाजा यहाँ पर इजाफे के साथ बै जायज और दुरुस्त है। फरमाया कि अगर उसने ये कहा आतीनी दिरहमन, मुझे एक दिरहम के बदले में छोटा दिरहम दो जिसका वजन निसफ दिरहम सिवाय एक हब्बा के हो। देखिए निसफ दिरहम तो होगा ना 40 का, एक हब्बा कम ये कितना बनेगा, 38 का बनेगा, और बाकी के मुझे पैसे दे दो, ये बै जायज हो जाएगी। और जो निसफ दिरहम सिवाय एक हब्बा है ये छोटे दिरहम के बदले में हो जाएगा जिसकी मालियत 38 रुपये है, और जो बाकी 42 बचेंगे वो फुलूस यानी रुपये के बदले में हो जाएंगे, और ये बै इस तरीके से जायज और दुरुस्त हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा जो बाबु सरफ है ये मुकम्मल हो गया है और किताबुल बुयू भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है।